राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और जैसा कि आपको पता ही है कि फ्राइडे सैटरडे थोड़ा हम लोग छुट्टी लेते हैं। आप लोग भी छुट्टी बनाइए, एक बार शेयर मार्केट फ्राइडे को बंद हो तो ज़्यादा यूट्यूब देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखिए, सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा एक बात बताता हूँ कि जेन स्ट्रीट के ऊपर जो एक्शन हुआ, जो कि बहुत ज़रूरी था, और मैं इतना खुश हूं कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अब ट्रेडिंग थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि इतना मैनिपुलेशन था। आपको मैं अक्सर बोलता था कि मैं एक्सपायरी के दिन तो ट्रेडिंग करने से डरता हूं, मैं तो करना ही नहीं चाहता। मैं कितना बार आपको बोलता था, और देख लीजिए जो सेबी का पूरा रिपोर्ट आया उसमें खासकर बताया गया कि एक्सपायरी के दिन कितना जबरदस्त ये लोग मैनिपुलेशन करते थे, और मोस्ट ऑफ द अर्निंग इसका एक्सपायरी डे को ही होता था। तो मैं जो इतने दिन से बोल रहा था बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा था, बिल्कुल सही था मैं। अब जेन स्ट्रीट के जाने के बाद क्या हुआ है कि 25% का डिक्रीज आ गया वॉल्यूम में एनएससी और बीएससी में। बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अब जो ये सब जुआड़ी लोग थे, जुआड़ी सब लोगों को थोड़ा डर लग गया है। जो जुआ खिलवा रहे थे मार्केट में, जो मैनिपुलेट कर रहे थे, उन लोग डर के अभी थोड़ा भागे हुए हैं। और वो भागे रहे, हम तो बोलते और स्ट्रिक्टर नियम हो कि भैया जो हजारों करोड़ 2000 करोड़ और ये सब जो फर्म है, फर्म का ट्रेडिंग से क्या लेना देना है? क्यों फर्म को अलाउ करना है ट्रेडिंग करने के लिए? क्योंकि फर्म तो इतना बड़ा पैसा होता है उनके पास, तो मैनिपुलेट कर लेंगे। तो रिटेलर्स को ही खाली अलाउ होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, सिंगल एंटिटी को। फर्म वगैरह तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए। तब तो वहां पे सही कंपटीशन हो पाएगा कि जो ज़्यादा नॉलेजेबल, जिसको ज़्यादा आइडिया है, वो अच्छा से करेगा। खैर चलिए, ये तो हो गया एक जो मैं आपको जेन स्ट्रीट के बारे में बताने वाला था। तो अब थोड़ा ट्रेडिंग आसान होगा। अब मेरे को लगता है कि इंडिया विक्स इतना जल्दी ऊपर नहीं भागेगा नियर टर्म में। एंड बहुत मैनिपुलेशन हो गया, सब हो गया, और ये सब ट्रम्प का किया धरा है। देखिए, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हुआ था उस दिन फ्राइडे सैटरडे था, और ट्रम्प अनाउंस करवाया, और 1000 पॉइंट निफ्टी भाग गया। 1000 पॉइंट, कभी आज तक इतिहास में 1000 पॉइंट नहीं भागा। क्यों? क्योंकि इसका सब ट्रेडर जो मंडली था यूएस में, सबका पॉजिटिव पोजीशन बना हुआ था। और अचानक से जो इंडिया पाकिस्तान हो गया था, तो पहले 2-3 दिन लड़ने दिया कि भाई नेगेटिव और पुट खरीदवा दो और लोगों को मंदी करवा दो, उसके बाद हम आएंगे और इन लोगों के बीच में सीज फायर करवाएंगे। तब तक सैटरडे संडे होगा, और फिर अगला दिन इतना ऊपर लेके जाएंगे कि फिर सब रिटेलर। तो ट्रम्प जो है अपने देश के जो ट्रेडिंग फर्म है उनको इतना पीछे से सपोर्ट किया कि पूरे दुनिया का पैसा लूट के ले आओ। बहुत गंदा मैनिपुलेशन। और सही है कि इन लोग से ट्रेड डील नहीं कर रहा है इंडिया, करना भी नहीं चाहिए एकदम इन लोग से। सबसे खत्म देश है, पूरा दुनिया का सबसे खत्म देश है यूएस। तो चलिए, अब इस वीक मार्केट कैसा रह सकता है और कल कैसा रह सकता है मार्केट, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए, अब कल का मार्केट क्या रह सकता है। देखिए, एक चीज़ तो यहाँ साफ दिख रहा है कि करेक्शन मोड जो है वो सेट इन हो चुका है। यहाँ देखिए, अब करना क्या है। देखिए, अब मैं मंदी करूंगा, मतलब अब मैं कॉल बेचूंगा। अच्छा, लास्ट 2 दिन से मैं ये बोला भी हूं आपको। अच्छा, लास्ट दिन तो बोला ही था। लास्ट दिन मैं आई मेड 30,000 प्रॉफिट फ्राइडे को। तो अब मेरा एकदम क्लियर कट है, मैं मंदी करूंगा। तो मैं मंदी ऐसे नहीं करूंगा कि खुल हर राइस पे आई विल सेल कॉल। और एक बार जब इतना समय के बाद मंदी शुरू हुआ ना, तो मंदी बहुत थकाने वाला होता है। अब मंदी हुआ तो मंदी होगा थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है गिर जाएगा। होगा क्या ना, जब भी राइज होगा ना फिर फॉल, राइज होगा फिर फॉल, राइज होगा फिर फॉल। तो मतलब अब आपको ऊपर जाने के बाद नीचे का भी मौका देगा। तो मैं एकदम क्लियर कट हूँ। थोड़ा वेट, मार्केट ऊपर जाने दिया, कॉल बेचा। थोड़ा वेट, मार्केट ऊपर जाने दिया, कॉल बेचा। दिन में ज़्यादा नहीं, 2-3 सौदा करूँगा, 20-25 रुपये स्कैल्प करने का कोशिश करूँगा, और थोड़ा ठीक ठाक मीडियम क्वांटिटी में करूँगा। अब स्मॉल क्वांटिटी नहीं करूँगा। मैं इतने दिन से स्मॉल क्वांटिटी कर रहा था, मीडियम क्वांटिटी में करूँगा। मीडियम क्वांटिटी का मतलब अब मैं 600 क्वांटिटी या 900 क्वांटिटी कॉल का बेचूंगा राइज होने पे। और पुट का भी बेचूंगा, जब गिर जाएगा तो पुट का बेचूंगा। तो पुट का अगर बेचूंगा तो मैं 300 क्वांटिटी जैसा मेरा, और कॉल का 600, मतलब लॉट हो गया आपका। पुट का लॉट हो गया 4, कॉल का लॉट हो गया करीबन 8 से 12 बेचूंगा। हो सकता है उससे ज़्यादा भी कर लूँ थोड़ा, अगर कॉन्फिडेंस हो तो इस तरह का अभी मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा इसमें। ये मेरा अभी प्लानिंग है, ठीक है। अब हम आते हैं कि क्या स्ट्रेटजी, क्या लेवल है। लेवल बहुत सिंपल है भैया। लेवल है ऊपर में, जहां पे कॉल बेचने में बहुत कॉन्फिडेंट हूं, 25,300, क्योंकि टीसीएस का रिजल्ट भी कोई अच्छा नहीं आया, एट्रिशन रेट बहुत हाई है और रेवेन्यू में थोड़ा सा डिप है।
वो तो आपका मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा है, इसलिए प्रॉफिट आपको ठीक ठाक दिख रहा है। मार्जिन भी इसलिए बढ़ा है क्योंकि आप लोगों को इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं और कुत्ते के जैसा काम करा रहे हैं, लोगों को जानवर समझे हुए हैं, जानवर के जैसा खटा रहे हैं और पैसा बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। इंडिया में यही चल रहा है, शोषण हो रहा है हर सेक्टर में एम्प्लॉय सबका, और इस बात को बोलने से डरना नहीं है। इनफैक्ट मेरे सेक्टर में भी शोषण हो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो हर सेक्टर में शोषण है इनफैक्ट इंडिया में अभी, सिवाय सरकारी लोग एकदम मजे में हैं, सुनते हैं उसमें बैंकिंग वाले को भी थोड़ा शोषण है। चलिए कोई नहीं। तो अब जो लेवल है एकदम साफ है, ऊपर जाने पे यहाँ पे बेचूंगा, नीचे पुट कहाँ बेचूंगा, तो नीचे पुट का जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 24,950। तो 24,950 पे मैं पुट बेचूंगा, उससे पहले मैं पुट नहीं बेचूंगा और यहाँ कॉल बेचूंगा। तो मार्केट आपको दोनों तरफ का मूवमेंट देगा एकदम, मेरे को ऐसा लगता है दोनों तरफ का मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं अब कॉल सेल करने में कंफर्टेबल हूं, एकदम साफ क्लियर स्टैंड है मेरा, और अब ये स्टैंड थोड़ा सा रहेगा क्योंकि अब चार्ट्स में और हर जगह सिग्नल आ चुका है। लेकिन अभी एकदम ध्यान रखिएगा कि बाय करना ना बहुत, अब तो प्रीमियम कम है भले, लेकिन बाय करना तो फिर भी भाई बहुत रिस्क होता है। इसमें भी देखिए यहां से रिजेक्शन और अब रिजेक्शन शुरुआत हुआ, लगा कि थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन नहीं, रिजेक्शन दिख रहा है और अब बड़ा फॉल आ सकता है। क्योंकि अब क्या होता था, एक बात समझिएगा, मैं आपको बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मतलब बढ़िया बात बता रहा हूं। इन लोग बहुत सारे HNI क्या होते थे कि मान लीजिए 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ का इनके पास शेयर वगैरह है ना, और 7-8 लोग हैं और किसी एक जन को आज मार्केट मैनिपुलेट करना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बाकी 8-9 से उधार में वो पूरा शेयर ले लेंगे कि हमको थोड़ा दिन के लिए दे दो। तो मतलब मान लीजिए वो शेयर लिए, उनको मार्केट गिराना है, या फिर सामने वाला को बोल देंगे भाई तुम 1,000 करोड़ का सबके पास है, तुम लोग उठा लो आज पूरा 8-10 हजार करोड़ का। मतलब एक पूरा मंडली है, गिराना उठाना के लिए सिर्फ शेयर लिया जाता था। अब अगर वो मंडली को गिराने उठाने के लिए अगर नहीं मिलेगा, लोग समझे ना कि 1,000 करोड़ आज तुम हमको दे दो, हम 1% दे देंगे तुमको, तुम इसको मार्केट तुम खरीद लेना, बस सुबह उठते ही HDFC बैंक दिन भर खरीदते रहना 1,000 करोड़ का, या फिर दिन भर बेचते रहना 1,000 करोड़ का, 1% तुमको दिन के एंड में देंगे और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको हम देख लेंगे, बाकी तुमको 1% हम दे देंगे। एक दिन में 1% क्या बुरा है भाई। तो ये सब पूरा खेल चला। अब इन लोग जो बोलते हैं ना कि गिरवी में रखने के लिए शेयर और पैसा वैसा इधर उधर जो करते थे, उन लोगों को लगेगा भाई अब क्या फायदा, अब तो हमको इस तरह का कुछ मिलेगा नहीं, और भी सख्त कानून लाना चाहिए सेबी को, ताकि इन लोग सब छोड़ के जाए इंडियन मार्केट को, सब इन लोग बदमाश कमीने लोग सब। तो अब मेरे को लगता है इस तरह के जितने भी प्लेयर्स होंगे ना इंडिया में और बाहर में, जो खाली मैनिपुलेशन के लिए और गिरवी रखने के लिए अपने पास शेयर रखे हुए, पैसा रखे हुए ताकि किसी को जरूरत पड़े, तो ऐसे ही होता ना, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स मिल गए, बड़े बड़े लोग, तुम्हारे पास 5-5 हजार करोड़ मिल के 50,000 करोड़, चलो ठीक है, इस स्टॉक को आज मैनिपुलेट करते हैं, इस स्टॉक को 1 महीना तक मैनिपुलेट करते हैं, हम लोग पोजीशन बनाते हैं, जो प्रॉफिट होगा मिलके हम लोग बांट लेंगे। तो ये सब चीज में अब बहुत कमी आएगा, तो मार्केट अब थोड़ा रैशनली बिहेव करेगा, और इस तरह के लोग जब मार्केट से एग्जिट करेंगे तो हो सकता है कि मार्केट एक बार के लिए नीचे आए, बहुत अच्छा रहेगा, नीचे आएगा तो अच्छे सस्ते भाव में मिलेगा। क्योंकि मैं अभी पोर्टफोलियो नहीं बनाया हूं, मैं तो आराम से रुका हुआ था, और मैं पोर्टफोलियो नहीं बनाया और बनाऊंगा भी नहीं, अभी गिरने दूंगा अब। चलिए, तो यहां पे क्या लगता है, अगर ये लेवल तोड़ा 56,500 तो आप सीधे आएंगे यहां, और ये हल्का सा तोड़ा तो देखिए यहां इस लेवल से पहले कोई सपोर्ट नहीं होगा, ये जितना धीरे धीरे करके बढ़ा है ना, घिरेगा उससे भी ज्यादा तेजी से, बता दे रहे हैं। तो एकदम तैयार हो जाइए, मार्केट में अगर थोड़ा और फॉल आया तो ये बहुत बड़ा फॉल आएगा और तेजी वाला फॉल आएगा, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। तो अगर फॉल आया और कंटिन्यू हुआ तो बहुत जबरदस्त प्रेशर बन सकता है। एक ही चीज का लिए हमको थोड़ा सा लग रहा है कि जो थोड़ा मतलब डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है हल्का, वो है ये पीसीआर घट गया है। अगर ये पीसीआर और घट जाए, मान लीजिए 0.45 के करीब आ जाए, तब फिर क्या होगा ना, शॉर्ट कवरिंग आएगा। तो शॉर्ट कवरिंग वगैरह भी आएगा डेली बेसिस पे, या फिर 3-4 घंटे के लिए वो भी आएगा। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल लोग जम के कॉल बेचने लगते हैं, तो ओवरसोल्ड हो जाता है तुरंत मार्केट, इंडिकेटर्स बहुत जल्दी चेंज कर रहा है। लेकिन अच्छा बात यह है कि जो वॉल्यूम घटा है, मैं एक डेटा देख रहा था कि 25% वॉल्यूम घट गया है BSE NSE में, 25% खाली जेन स्ट्रीट को बैन करने से। बताइए, भगवान करे 50% घटे और बड़े बड़े लोग गायब हो जाए और वही जेन्युइन लोग बचे जो होते हैं। तो अब मार्केट में
एकदम खुल के ट्रेड किया जाएगा, डर के नहीं करूंगा। अब मैं थोड़ा सा एक्सपायरी दिन वाला भी उतरूंगा मार्केट में। पहले एक्सपायरी दिन वाला मैं बहुत अच्छा ट्रेड करता था मैं, और हर एक्सपायरी डे वाला तो एकदम 100% कॉन्फिडेंस होता था कि मेरे को कि आज तो मैं पैसा कमा के जाऊंगा। लेकिन जब से ये वन साइडेड मैनिपुलेशन, जब मैं 2-3 बार मेरा लॉस हुआ एक्सपायरी डे वाला दिन, मैं तो तुरंत कान पकड़ लिया, क्योंकि मैं समझ गया भाई तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमको लॉस नहीं खाना भाई, हम तो एक्सपायरी के दिन, तो इसलिए मैं भाग गया एक्सपायरी दिन वाले से। मेरे को समझ में आ गया भाई इन लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन लोग के सामने नहीं लगना है, तो इन लोग को पैसा नहीं देना है, समझ रहे। तो अब ये मेरा मार्केट का जो एनालिसिस है, तो इस वीक मेरे को वीकनेस दिख रहा है। चलिए, मेरा ये पर्सनल राव है, आप बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। तो इसी के साथ वीडियो आज कहीं समाप्त करते हैं।